अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के खिलाफ तेहरान का जवाबी इकदाम। पासदारान इनकलाब ने 24 घंटे से भी कम वक्त में आबना हरमुज़ दोबारा बंद कर दी। ईरान ने नेक नियति से जहाज़ों के गुजरने पर इत्तफाक किया। अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। तर्जुमान ख़त्म उल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। गुज़श्ता शाम आबना हरमुज़ खुलने के बाद तेल की आलमी कीमतों में तेजी से कमी आई। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी 6 रोज से जारी है। अमरीकी सेंटकॉम ने आज जहाज़ों को रोकने और तलाशी की वीडियो भी जारी की। अमरीकी इसराइली हमलों के बाद पहली बार ईरान में फ़ज़ाई सर्विस बहाल। 6 हवाई अड्डों से मुसाफिर तैयारों की आमदोरफ्त का आगाज हो गया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद ईरान में फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें। ख़त्म उल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाकाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सिफारती रवाबित और खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। ट्रंप को ईरान से मुतालिक अच्छी खबर मिल गई। कल सरप्राइज के इंतजार का ऐलान। कल एक शानदार और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जो अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों के लिए भी फिक्रमंद है। ट्रंप की इशारों कनाइयों में बातें। आबना हरमुज़ खुलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बार बार तारीफें। बार बार इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान जल्द अफज़ूदा यूरेनियम की खाक हवाले कर देगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी जिसके बाद ईरान की नाकाबंदी का खात्मा होगा। सदर ट्रंप की बुध तक अमन मुआहदा न होने की सूरत में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमरीकी सदर के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो तमाम के तमाम गलत हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह का आबना हरमुज़ से मुतालिक नए कवायद और ज़वाबित का इशारा। कहा जहाज़ों को मखसूस रास्तों से ईरानी इजाज़त के साथ गुजरना होगा। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम या बमबारी से पैदा शुदा खाक अमरीका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफज़ूदा यूरेनियम और यूरेनियम की खाक ईरानी मिट्टी की तरह मुक़द्दस है। जौहरी मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए सालिसों की कोशिशें जारी हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला राउंड पीर को पाकिस्तान में होगा। दोनों फरीकैन के वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक डील के लिए 3 सफ़ात पर मबनी मुस्तविदे की तैयारी पर गौर शुरू। गुज़श्ता मुज़ाकरात में ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया। अमरीका $6 अरब जारी करने पर राजी था। तेल की आलमी कीमतों में कमी का असर। पाकिस्तान में भी डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। डीजल की कीमतों में कमी लेकिन पेट्रोल के नर्ख जूं के तूं। अवाम का वज़ीर आज़म से पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। पेट्रोल बहुत महंगा है। हम तो मजदूरी से भी रह गए। मजदूर नहीं कर सकते पेट्रोल में, क्योंकि ये आम आवाम जो है पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो इन्होंने ज़्यादा रिलीफ उनको दिया है और हमें रिलीफ कम दिया है पेट्रोल जो यूज़ करते हैं। गुजारा कर रहे हैं, वरना फिर घुमाने से तो हमारा ये बस ऐसा है कि बस इनको खड़ा कर दे तो पैदल घूमे तो वो बहुत। वज़ीर आज़म 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके तुर्किया से पाकिस्तान रवाना। अंतालिया में वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तक़िल अमन पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर का मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों को ख़िराज तहसीन। जंग बंदी को अमन के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म।
Dönem başkanlığımızda etkinlik ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin her fırsatta अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबने हुर्मस की बहाली बरकरार रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इसराइल तौसी पसंदाना सोच से बाज ना आया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का सेहूनी रियासत को सिक्योरिटी के नाम पर ज़मीनें हथियाने से बाज रहने का पैगाम। Trained in line with the dictate of modern warfare parameters. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा डाला। पाकिस्तान की ताकत और महारत ने दुश्मन को हैरान करके रख दिया। आइंदा भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों के कैडेट्स भी शामिल। बारिश के दौरान शानदार मार्च पास्ट ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। फजा अल्लाह के नारों से गूंज उठी। भारतीय फजाइया के अनाड़ी पायलट का एक और कारनामा। पुणे एयरपोर्ट पर फाइटर जेट हादसे का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लेबनानी सदर की इजराइल जंगबंदी को मुस्तकिल मुआहदों में तब्दील करने की तजवीज़। जोसेफ ऑन ने वाज़ेह किया, इजराइल से मुज़ाकरात शिकस्त या कमजोरी की अलामत नहीं। दोनों ममालिक को अपने मफादात की खातिर मुआहदे करना चाहिए और जंगबंदी कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इजराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में इजरायली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। इजरायली हुकाम के मुताबिक लेबनानियों की वापसी रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इजरायली फोर्सेस गाजा में कार्रवाइयों से बाज ना आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर ड्राइवर्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज, इजराइल से तहकीकात का मुतालबा। क्या अमरीकी ताकत की अलामत तैयारा बरदार जहाज़ों पर फौजी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सवाल उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यमनी दारुल हुकूमत सना में ईरान और लेबनान जंगबंदी के हक में रैली। लाखों अफराद की शिरकत। शुरा के अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। मुस्तकिल जंगबंदी न होने के बावजूद ईरानी सदर बेखौफ अस्फहान की सड़कों पर निकल आए। साइकिल पर शहर का दौरा, वीडियो वायरल हो गई। 2025 को अबूजी की एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को भी ढाल बनाने लगे। एफसी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस खातून खुदकुश बमबार का सहूलतकार दहशतगर्द बलूचिस्तान फरार। दहशतगर्द ने अपनी ही बीवी से झूठ बोलकर खुदकुश बमबार की मदद की। मुतासरा खातून का बयान। दहशतगर्द बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरा से गुफ्तगू। सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर।
आबी बिजली घरों से पैदावार में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। मुल्क के बेशतर हिस्सों में घंटे घंटे बिजली गायब। वीकेंड पर भी शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई अजला में शदीद बारिशों के साथ खतरनाक सैलाब की पेशगोई कर दी। स्वात, दीर, अपर लोअर और चतराल अपर लोअर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चीन के सूबे सेनचियांग में गर्दो गुबार का तूफान। कई शहरों में गर्दो गुबार के बादल छा गए। दिन में रात का समा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.4 और गहराई 199 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तइल शहरियों ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंक दिए। इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद रवाना किया। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन कराम का गर्म जोशी से इस्तकबाल। सऊदी हुकाम की जानिब से फूल और तहाइफ पेश किए गए। कहीं कुल्फी की फरोख्त तो कहीं मिलानिया के साथ 70 की राय। ट्रंप की जानिब से दौरा इस्लामाबाद के इम्कान का इजहार। पाकिस्तानी नेटिजन्स ने AI की मदद से मजे मजे की मीम्स बना डाली। बाज ने तो कवाली तक गवा डाली।